सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि घर में यदि आप बहुत परेशान हैं, आप लाख कोशिश करते हैं, तन मन धन से कोई भी काम करते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होता, तो आखिर क्या कारण है कि आपके घर में बरकत नहीं होता, उसके विषय में मैं बता रहा हूं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद बचा रहे, उसको बरकत कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने की ऐसा कौन सा 13 अचूक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि 13 अचूक उपाय जिसको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे, माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर बनी रहे, वही मैं बात बता रहा हूं। तो क्या करें? सबसे पहले है दान दें। जो कुछ ये नहीं, भगवान कहते हैं कि हमारे लिए आप लुटाइए बिकाइए, लेकिन अपने आमदनी का 10वां अंश जरूर दान करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो वही डॉक्टर ले जाता है, रोग में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है, केस में चला जाता है, फौजदारी में चला जाता है। इसलिए अपने आमदनी का 10वां अंश जरूर दान करना चाहिए। आप जितना देते हैं उसे दुगना करके भगवान उसे लौटा देते हैं। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। ऐसे दान का बहुत बड़ा योगदान है, तो अन्न दान अवश्य करना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अन्य लोगों का भी अंश रहता है जो आप नहीं जानते हैं। उन नहीं करने से भी घर में बरकत नहीं होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ का मैं वर्णन करूंगा कि 5 यज्ञ अपने गृहस्थ आश्रम में 5 यज्ञ मनुष्य को करना पड़ता है। वो मनुष्य नहीं करता है, इसीलिए अनेक परेशानी में फंस जाता है। तो 5 प्रकार का यज्ञ है, उसमें एक भी यज्ञ आपको अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। तो 5 प्रकार का यज्ञ कौन है, थोड़ा सा उसके विषय में आपको समझा देते हैं। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, वह उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। और क्या है? अग्निहोत्र कर्म करें। मैं आपको 13 टिप्स बता रहा हूं जिसको आपको करना चाहिए। घर में अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने परिवार को सिखाना चाहिए कि ये करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। तो क्या करें? अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहां देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। ऐसे तो अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। बहुत लोग हैं भोजन बना लेते हैं लेकिन अग्नि को अर्पित नहीं करते। पहला अधिकार अग्नि माता को है, उनको, अग्नि देवता को है, जरूर उनको अर्पित करना चाहिए। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। तो वो तो संभव नहीं है हवन करना, लेकिन जब भोजन बनाएं तो अग्नि को जरूर अर्पित करें। इससे भी घर में आपको बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, भोजन का नियम, भोजन कैसे करें उसके विषय में मैं बता रहा हूं। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके घर में बरकत नहीं होता। भोजन किस प्रकार से करना है? कहा गया है अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत जोनी में चला जाता है।
एक हाथ से भोजन को, खाने की थाली को कभी नहीं पकड़ें, दोनों हाथ से पकड़ें। कहा गया है कि एक हाथ से भोजन को, खाना की थाली को पकड़ने से वह भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। और क्या करें, भोजन करने के बाद थाली में कभी भी हाथ न धोएं, ये भी घर में बरकत नष्ट कर देता है। कभी भी भोजन करके थाली में हाथ को नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। ये मैं बरकत का टिप्स बता रहा हूं आप लोगों को। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बना रहेगा। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों से या पैर से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श न करें। ये सब बरकत, इसी से आपके घर में बरकत समाप्त हो जाता है। जो मैं नियम बता रहा हूं आप नहीं करते हैं, इसलिए आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं, लक्ष्मी आपके घर से भाग जाती हैं। क्या करें, टपकता, अगर आपके घर में नल है और वो बराबर टपक रहा है उससे पानी, तो नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवा देना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवा देना चाहिए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवा देना चाहिए। और क्या करें, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा कभी न करें, न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखें। एक दूसरे की भावना को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। कहा गया है ना कि जो पांच ही मत लागे निका। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि जो पांच ही मत लागे निका। 5 लोगों के सलाह से जो काम होता है वो अति सुंदर होता है। यह नहीं कि मैं अपने मन का जो करता हूं वही सबसे सुंदर है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो और क्या करें, घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे भी आपके घर की बरकत चली जाती है। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि का नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे कभी भी न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों साफ हों, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम की गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कथई, मटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल न करें। चाहे चादर, पर्दे या हो दीवार का रंग, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना भी अशुभ माना जाता है। और क्या करें, अपने को सुधरें। अपना ही सुधार संसार का सुधार है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो अपना सुधार करें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पेंट के पीछे वाली जेब में न रखें। तो जो मैं आपको बताया हूं, आपके घर में ऐसा नहीं होता तो आपके घर में बरकत कभी भी नहीं हो सकता। जो मैं बताया हूं उसको आप अपने घर में नियमित उस नियम को करें, उसका पालन करें। जो मैं बताया हूं तो आपके घर में बरकत आना चालू हो जाएगा।
तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्री